हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था द टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें हमने डिस्कस किया था नस इक्वेशन और उसके एग्जाम्पल देखे थे बेटे। तो नाउ इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग सम डिफरेंट टॉपिक। तो बेटे ध्यान दे, यहाँ पे मैंने आई जस्ट मेक अ वन सेल Cu सॉलिड ऑब्लिक Cu+2, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C1, सोल्ट ब्रिज है Cu+2 C2N, Cu सॉलिड है बेटे। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, वी कैन सी दैट बोथ द इलेक्ट्रोड आर कॉमन। यहाँ पे भी कॉपर इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे भी कॉपर इलेक्ट्रोड है, ओके। बट व्हाट विल चेंज इन दिस, तो यहाँ पे देखो बेटे ये जो राइट हैंड साइड है वी नो दैट के सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इट इज बिहेव लाइक अ एनोड। तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया है, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, बिकॉज ऑफ वाई इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैथोड इज अ पॉजिटिव चार्ज, एनोड इज अ नेगेटिव चार्ज, ओके। तो पूरा सेल हमारा है। तो वी नो दैट कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है एनोड की जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन की कितनी है C1 है, यहाँ पे C2 है। मतलब कैन वी से दैट, हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बोथ द इलेक्ट्रोड आर सेम बट अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई दिस सेल नोन एज अ कॉन्सेंट्रेशन सेल, ओके बेटे। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में जीरो क्या आएगा, किसकी वैल्यू जीरो आएगी, बराबर। तो हमने आगे पढ़ा हुआ था कि जो ई डिग्री सेल है, मतलब सेल पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड है। तो हमने 3 टॉपिक रखे थे, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। एक था टेम्परेचर, नंबर 2 था कॉन्सेंट्रेशन of solution associated with the electrochemical cell, and number 3 अपना था it's called nature of electron। मतलब जो भी ई डिग्री सेल की वैल्यू मिलेगी ना डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर, ओके। तो यहाँ पे जो सेल है उसमें दोनों इलेक्ट्रोड क्या है, सेम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो अगर हमने फाइंड किया जो दोनों इलेक्ट्रोड सेम रहा तो ऑब्वियसली ई डिग्री सेल अपना क्या आएगा, जीरो आएगा। फिर भी चलो अपन फाइंड करते हैं यहाँ पे कि ई डिग्री सेल इज इक्वल टू ई डिग्री रिडक्शन कैथोड माइनस ई डिग्री रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, ओके। बोथ द इलेक्ट्रोड आर सेम, तो दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा 0.30 वोल्ट। तो डायरेक्टली आई जस्ट पुट अ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर चलो हम मानो कि चलो मैंने लिखा है यहाँ पे तो क्या आएगा, कैथोड कौन है तो वही है, तो यहाँ पे लिखा मैंने Cu+2 C2 ऑब्लिक Cu माइनस सेम एज ई डिग्री Cu+2 C1 सॉरी Cu इन द ब्रैकेट ऑफ C1 हो गया बेटे। यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, दोनों की क्या आएगी बेटे सेम है, तो क्या होगा 0.34 माइनस 0.34 वोल्ट। मतलब यहाँ पे ध्यान दो, अगर दोनों इलेक्ट्रोड सेम है ना तो अपना ई डिग्री सेल क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब ध्यान दो कॉन्सेंट्रेशन सेल में जो सेल पोटेंशियल है वो इस पे डिपेंड्स नहीं होगा, बिकॉज ऑफ वाई बोथ द इलेक्ट्रोड आर सेम, दैट्स वाई अपना ई डिग्री सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पे वी जस्ट राइट डाउन द रेडॉक्स रिएक्शन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चलो कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, वी नो दैट रिडक्शन होगा। सो यहाँ पे बनेगा Cu+2 क्या है बेटे, यहाँ पे C2 है
accept the electron and it is converted in a Cu solid. Clear? Then after reaction of एनोड साइड, सो यहाँ पे आएगा क्या होगा, Cu सॉलिड रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज कन्वर्ट इन अ क्यूप्रिक आयन. ओके, ये अपना हो गया, इट इज अ एनोड एंड वी राइट डाउन द सेल रिएक्शन. तो सेल रिएक्शन क्या होगा, चलो कॉपर नहीं, कॉपर कॉपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में हो गया, तो मतलब यहाँ पे हुआ क्या, Cu प्लस 2 C2 गिव्स अ Cu प्लस 1 क्या होगा बेटे, C1. मतलब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा, आयन आर शिफ्टिंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. मतलब यहाँ पे बेटे ध्यान दो, व्हेन वी मेक दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो ऑलवेज जो राइट हैंड साइड है ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, बिकॉज ऑफ वाई, यहाँ पे है द आयन शिफ्टिंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. तो यहाँ पे ये अपना होगी बेटे. चलो यहाँ पे अपना E0 सेल क्या था, 0 था. सो कैन वी मेक द फॉर्मूला ऑफ ई सेल विद द हेल्प ऑफ नर्स इक्वेशन. तो बेटे यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा अपना फॉर्मूला क्या था, ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस RTF1 NF ln. यहाँ पे क्या था, एन के सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन मैंने AN प्लस किया. चलो यहाँ पे क्या आएगा, तो कैथोड सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन. चलो यहाँ पे एनोड में क्या है बेटे, दैट हैविंग C2 C1. चलो ये अपनी वैल्यू क्या हो गई, 0. सो यहाँ पे अपना फॉर्मूला बनेगा कि ई सेल इज इक्वल टू, ये तो अपना पूरा 0 हो गया, दैट्स आएगा माइनस RTF1 NF ln अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एनोड इलेक्ट्रोड C2 अपन बेटे आएगा यहाँ पे C1. तो ध्यान दो इन दिस इक्वेशन, मतलब यहाँ पे बेटे ध्यान दो कि E0 सेल पूरा क्या हो गया, 0 हो गया. मतलब जो भी अपना ई सेल मिलेगा, जो भी अपनी ई सेल की वैल्यू मिलेगी ना, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन अ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ऑफ द सॉल्यूशन बेटे. तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते कि ई सेल की वैल्यू इस टाइप के सेल में बहुत ही कम आएगी, बिकॉज ऑफ वाई, जो मेन था अपना ई डिग्री सेल क्या हो गया है, 0 हो गया. मतलब यहाँ पे अगर अपने एग्जाम्पल किया ना, तो एग्जाम्पल में इसकी वैल्यू बहुत ही कम आएगी, बिकॉज ऑफ वाई, इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन द concentration of the electrochemical cell. ओके, तो यहाँ तक आपका ये फॉर्मूला हो गया, इट इज़ फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल. तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ ये जो लिखा है ये कौन सा सेल अपना है, इट इज़ कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन सेल. तो इसमें क्या होता है बेटे, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोथ द इलेक्ट्रोड आर सेम, बट concentration of the solution associated with the electrochemical cell is a different, that is called electrochemical, that is called concentration cell. and इस सेल में क्या होगा बेटे, the ion are moving from higher concentrated solution to a lower concentrated solution, that is called concentration cell. हो गया बेटे. so we just give a one example. तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल करते बेटे, ध्यान दें यहाँ पे. तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, आई जस्ट राइट डाउन सम एग्जाम्पल. ओके, ध्यान देना. तो यहाँ पे एक तो अपना कॉमन हो गया, E0 सेल अपना क्या हो गया, ई डिग्री सेल अपना 0 हो गया. ओके, सो यहाँ पे दे हैव गिवन वन एग्जाम्पल. सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
Ag प्लस इसका कॉन्सेंट्रेशन एग्जाम्पल में दिया है 0.25 मोलर, डबल स्लैश Ag प्लस, और यहाँ पे इसका दिया कॉन्सेंट्रेशन दिया गिवन 0.75 मोलर, 0.75 मोलर, देन इट इज Ag सॉलिड। ओके, तो यहाँ पे एक चीज बेटा कॉमन हो गई, कौन सी? तो इन दिस सेल बोथ द इलेक्ट्रोड आर सेम, दैट्स वाई यहाँ पे ई डिग्री सेल अपना क्या हो गया बेटे 0.0 वोल्ट हो गया। ओके, तो अगर हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे कि ई सेल इज इक्वल टू माइनस RTF1 NF की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने निकाल दिया तो क्या आएगा, वी नो दैट 0.059 अपॉन n log, ऊपर कौन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड इलेक्ट्रोकेमिकल सॉल्यूशन, यहाँ पे आएगा C1 आएगा। ओके, ये अपना हो गया बेटे फॉर्मूला। ओके, सो यहाँ पे E0 सेल कितना है 0.0 वोल्ट है। चलो C2 कितना है यहाँ पे अपना, तो C2 अपना यहाँ पे है 0.25 मोलर है, और C1 अपना कितना है यहाँ पे, ये C1 हो गया। अच्छा यहाँ पे एनोड है ना, बराबर है, ये अपना हो गया 0.75 मोलर हो गया बेटे। ओके, सो हियर आई जस्ट डन मिस्टेक समवेयर एग्जैक्टली और नॉट, तो यहाँ पे आएगा बेटे C1 नहीं बराबर C1, यहाँ पे आएगा C2। क्लियर, तो यहाँ पे सेम एस यहाँ पे आएगा बेटे C1, मैंने सिर्फ गलती थोड़ी कर दी यहाँ पे C2, एनोड का कॉन्सेंट्रेशन और कैथोड का। सो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ दिस वन। सो n यहाँ पे कितना आएगा बेटे, सो n इज गोइंग टू 1 आएगा। सो पुट द वैल्यू इनसाइड ऑफ दिस फॉर्मूला। सो हियर हैविंग E cell is equal to minus 0.059 upon 1 log, क्या होगा बेटे यहाँ पे 0.25 अपॉन 0.75 आएगा। ओके, तो क्या आएगा अपना, दोनों का करेंगे तो क्या आएगा 1/3 आएगा यहाँ पे बेटे। सो यहाँ पे ई सेल अपना होगा, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 log 1/3। सो ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 इंटू इन द ब्रैकेट ऑफ log 1 माइनस log 3, दोनों का log देख लो और यहाँ पे माइनस कर दो, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा -0.4771 आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 इन द ब्रैकेट ऑफ क्या आएगा इसका -0.4771 आ गया। ओके, दोनों का करो एडिशन बेटे, तो आपका आंसर आएगा माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर बनेगा 0.0282 वोल्ट। इसका आंसर बना 0.0282 वोल्ट। You can see that the value of this cell is very low compared to another cell, because of why we know that कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 0, that's why यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, बहुत ही कम मिलेगी। चलो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। ऊपर एनोड है, नीचे क्या है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड आयन। क्लियर, ये अपना फॉर्मूला किसका है बेटे, और कॉन्सेंट्रेशन सेल का फॉर्मूला है, जिसमें ई डिग्री सेल आपका क्या है 0। सेम एज विल टेक वन मोर एग्जांपल। तो यहाँ पे चलो पूरा देख लो एग्जांपल यहाँ पे, क्लियर ना, जो 0.25 0.75। ओके, रेडी, देन आफ्टर डू द वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस सेल।
मतलब आपको प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ. डू द प्रैक्टिस अबाउट this one. Okay, so we having one more example. So we having the solution of Cu oblique Cu plus 2 और आपका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है पॉइंट, एग्जाम्पल में आपका 0.1 मोलर है, 0.1 मोलर. डबल सेस मतलब सोल्ट ब्रिज हो गया. यहाँ पे Cu plus 2, इसका सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दिया है अपने यहाँ पे 1 मोलर. देन Cu बेटे. ओके, तो इस एग्जाम्पल में उन्होंने दिया है Cu का इलेक्ट्रो पोटेंशियल, पर कोई मतलब है नहीं, बिकॉज ऑफ वाई दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो पर ये कौन सा है बेटे? कॉन्सेंट्रेशन सेल है. तो यहाँ पे इन दिस फॉर्मूला सो वी ऑलवेज ऑल्सो टेक केयर E0 सेल अपना क्या बनेगा बेटे? यहाँ पे 0.0 वोल्ट ही बनेगा. ओके, सो यहाँ पे n कितना बनेगा? सो 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, दैट्स वाई यहाँ पे इन दिस फॉर्मूला n अपना बनेगा बेटे 2. बाकी तो सब हम लोग को पता है. सो आई जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ concentration cell. E cell is equal to minus 0.059 upon 2 log a concentration of anode 0.1 अपन क्या बनेगा बेटे? 1.0 मतलब अपना 110 आ जाएगा बेटा. 1.0 है, 1.0 हो गया. ओके, सो डू द एग्जाम्पल सेम एज. तो यहाँ पे आपका आएगा, काउंटिंग करो चलो. तो ई सेल इज इक्वल टू कितना बनेगा? ई सेल इज इक्वल टू इसका आएगा 0.0295 और लॉग बनेगा 1/10 मतलब उसका -1 अपना आएगा. ओके, सो यहाँ पे आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस वन. सो बनेगा अपना -0.0295 इंटू -1. आपका आंसर कितना आया? 0.0295 वोल्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ओके बेटा, ध्यान दो, इसकी वैल्यू बहुत ही कम आती है. फिर से मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ आई द EGL सेल ऑफ दिस सॉल्यूशन, दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ 0 बिकॉज ऑफ आई बोथ द इलेक्ट्रोड आर सेम. दैट्स वाई अगर दोनों इलेक्ट्रोड सेम है तो अपना E0 सेल क्या आएगा? 0 आएगा. यहाँ तक क्लियर है? मैं आपको और भी एग्जांपल दे रहा हूँ, सो आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी. यहाँ तक आपका क्लियर हो गया. देन आफ्टर वी जस्ट गो फॉर वन मोर टॉपिक अबाउट दैट वन. अगर चलो मानो बेटे मैंने यहाँ पे एक और सेल लिख रहा हूँ, जैसे मेरे पास कौन सा सेल है? और डेनियल सेल. देना डेनियल सेल है, तो उसका कंस्ट्रक्शन पता है कैसे करते हैं? वी हैविंग Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2 सॉल्ट ब्रिज Cu प्लस 2 ऑब्लिक Cu. चलो मानो मैंने अभी लिख दिया है एक्वियस एंड एक्वियस. सो वी नो दैट द रिएक्शन ऑफ दैट वन ना. ध्यान दे बेटे, यहाँ पे हमें पता है कि इसका E0 सेल क्या आएगा? 1.1 वोल्ट है. बट व्हेन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अगर इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेल्टा G डिग्री, देन मैं क्या बोल रहा हूं बेटे? डेल्टा G डिग्री इज इक्वल टू 0 आया, या फिर मैं बोल सकता हूं कि K इज इक्वल टू 1 आया, कांस्टेंट K1 आया. मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होगा? इट इज इन अ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम होगा, मतलब यहाँ पे होगा. तो इन दैट केस जो सेल पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, वो क्या आएगा बेटे? 0.0. मतलब एट दैट टाइम ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसका ई सेल क्या होगा बेटे? 0 होगा, क्योंकि कुछ प्रोड्यूस करेगा नहीं. ओके, और यहाँ पे अगर मैंने लिखा फॉर्मूला, तो अपना फॉर्मूला नर्स का फॉर्मूला अपने को पता है कि
सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस RTF1 NF, मैंने लिखा है यहाँ पे ln Kc बिकॉज ऑफ वाई इट इज इन अ इक्विलिब्रियम। ओके बेटे, तो यहाँ पे ध्यान दो इन दैट सेल, सो वी नो दैट अगर इस कंडीशन में है ना तो डेल्टा जी अपना जीरो हो जाएगा, के जीरो हो जाएगा, ई सेल जीरो हो जाएगा, नो करंट फ्लो ऑब्टेन एंड नो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग फ्रॉम एनी इलेक्ट्रोड। तो इन दैट केस इसकी वैल्यू क्या होगी बेटे अपनी जीरो हो गई। सो आपका सेल बनेगा, आपका फॉर्मूला बनेगा ई डिग्री सेल इज इक्वल टू RTF1 NF ln Kc, या फिर एक फॉर्मूला बनेगा लॉग, वी नो दैट ln इज इक्वल टू क्या होगा 2.303 लॉग, इसकी वैल्यू है बेटे। R पता है, इट्स गैस कांस्टेंट R 8.314, T टेम्परेचर 298, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एंड F इज अ फैराडे कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बेटे कितने हैं 96500 यहाँ पे। ऑल द वैल्यू पुट इनसाइड एंड दैट इक्वेशन इज E0 सेल इज इक्वल टू क्या होगा बेटे 0.059 अपॉन n log Kc. We can also use this formula to find out a Kc from the electrochemical cell. ओके बेटे, यहाँ तक आपका रेडी हो गया है, चलो देख लो ध्यान से। देन आफ्टर वी डू सम एग्जाम्पल ऑफ दिस फार्मूला एंड फाइंड आउट द Kc एंड ऑल्सो फाइंड आउट द ई सेल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पे दो टॉपिक डिस्कस किए। वन इज अ कॉन्सनट्रेशन सेल है, तो उस सेल में क्या था, बोथ द इलेक्ट्रोड आर सेम बट डिफरेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बोथ द सॉल्यूशन एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो वहाँ पे ई डिग्री सेल अपना क्या हो गया जीरो। यहाँ पे कौन जीरो है, ई सेल जीरो होगा। मतलब डिफरेंस देख लो बेटे, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर दोनों इलेक्ट्रोड सेम रहा तो आपका ई डिग्री सेल जीरो आएगा। देखो कॉन्सेंट्रेशन सेल में ई डिग्री सेल आपका क्या होगा 0.0 वोल्ट। वाई? बिकॉज ऑफ वाई इन दिस सेल बोथ इलेक्ट्रोड आर सेम but different in a concentration। ओके, ये हो गया। यहाँ पे अगर सेल इक्विलिब्रियम में है ना तो नो करंट फ्लो अप्लाई, मतलब होगा नहीं, नो करंट फ्लो ऑब्टेन, दैट्स वाई इसका E0 सेल अपना क्या हो जाएगा जीरो। तो अपना फॉर्मूला बन गया। सो वी जस्ट फाइंड आउट वन मोर एग्जांपल अबाउट दिस फॉर्मूला। ओके, यहाँ तक पूरा देख लो बेटे। नाउ वी डिस्कस सम एग्जांपल ऑफ टू फाइंड आउट अ Kc और समथिंग एल्स लाइक E0 सेल। ओके, सो वी हैविंग वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला फिर से एक बार लिख दूंगा बेटे। देन फाइंड आउट द Kc of the electrochemical cell. So we having one example of one reaction they have given a, so Cu solid plus 2Ag plus reversible Cu plus 2 plus 2Ag। सो यहाँ पे दे हैव गिवन अ वन रिएक्शन ऑफ सम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इस सेल का E0 सेल दिया हुआ है एग्जाम्पल में 0.46 वोल्ट, 0.46 वोल्ट। ओके, सो वी नो द फॉर्मूला। तो यहाँ पे इन दिस रिएक्शन सो एन की वैल्यू कितनी आएगी बेटे, यहाँ पे एन अपना आएगा 2 होगा, एंड फाइंड आउट द Kc। तो यहाँ पे इन दिस फॉर्मूला इन दिस एग्जाम्पल वी हैव टू फाइंड आउट द Kc, यहाँ पे फाइंड करना है। आपको ई डिग्री सेल पता है,
n पता है क्योंकि ई सेल अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.0 वोल्ट। ओके, क्योंकि पहले से बोला है कि ये अपना सेल कौन सा है बेटे, इक्विलिब्रियम है। सो द फॉर्मूला ऑफ इस डिग्री सेल इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, हाँ आर टी अपन एन एफ लॉग के सी। यहाँ तक आपका हो गया बेटे। सो वी हैव टू फाइंड आउट द के सी ऑफ दिस इक्वेशन। सो यहाँ पे चलो के सी को पहले लॉग के सी को सब्जेक्ट बना दे बेटे यहाँ पे, तो लॉग के सी इज इक्वल टू क्या होगा, चलो इससे पहले अपन करते हैं ना बेटे, आई विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ आर टी एन एफ की वैल्यू क्या आएगी। सो ई जीरो सेल इज इक्वल टू 0.059 अपन 2 लॉग के सी, और इसकी वैल्यू कितनी बेटे यहाँ पे 0.46, तो उसको हम यहाँ पे लिख देते 0.46 वोल्ट। सो मेक द सब्जेक्ट लॉग के सी, तो लॉग के सी इज इक्वल टू क्या होगा 0.46 इंटू 2 अपन होगा 0.059। करो इसका मल्टीप्लिकेशन, तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पे 15.593 बनेगा इसका बनेगा 15.593। इट इज कॉल्ड लॉग के सी। सो के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 15.593। तो यहाँ पे बेटे ध्यान दो, एंटी लॉग के लिए 0.15 का 3 में देखो, और ये जो भी है आगे की वैल्यू है उसको 10 के पावर में चली जाएगी। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 3.92 क्या बेटा आया इसका एंटी लॉग, और 10⁻15। इट इज़ द आंसर ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पे अपना केसी बेटे मिल गया यहाँ पे। नाउ वी डू वन मोर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे बेटे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, PTH2 1 बार ऑब्लिक HCl x मोलर Ag+1 0.01 मोलर एंड Ag। यहाँ पे माइनस मतलब ये एनोड है, अपना कौन है कैथोड है। और यहाँ पे बेटे ध्यान दो, ये कौन है अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल है। सो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वी नो दैट E0 H+/1/H2, इसकी वैल्यू क्या है अपनी, तो 0.0 वोल्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट राइट डाउन द सेल रिएक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पे इसका सेल रिएक्शन क्या बनेगा, वी नो दैट ओके। तो ये अपना कौन है एनोड है, तो बनेगा कि यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखा, एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, मतलब 1/2 H2 गिव्स H+N इलेक्ट्रॉन में हो जाएगा। मतलब यहाँ पे चलो मैंने लिखा तो क्या बनेगा, एक हो गया अपना H+ एक्वियस, एंड देन रिडक्शन पे क्या होगा, सॉरी कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन होगा, तो यहाँ पे होगा Ag+N कन्वर्टिंग Ag। ये अपना मैंने लिख दिया है सेल रिएक्शन। हाँ, आप कैथोड एनोड दोनों को रिएक्शन लेके दोनों को एडिशन करके ऐसा रिएक्शन बना सकते हैं। सो इन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एन की वैल्यू कितनी बेटे यहाँ पे 1 है। चलो तो वी जस्ट फाइंड आउट द ई डिग्री सेल ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ई डिग्री सेल अपना कितना आएगा, तो ई डिग्री सेल इज इक्वल टू ई डिग्री रिडक्शन कैथोड माइनस ई डिग्री रिडक्शन एनोड। ओके बेटे, तो यहाँ पे वी नो दैट कैथोड कौन है अपना ये वाला। सो यहाँ पे लिखूँगा मैं ई डिग्री Ag+/Ag माइनस ई डिग्री H+/1/2
H2. So we know the value of both electrode 0.80 and 0.0 volt. So यहाँ पे आएगा 0.80 minus 0.0. So answer is going to 0.80 volt of a E degree cell. ये अपना आ गया आंसर. So we have to find out the pH of this electrochemical cell. तो pH का आपको पता होगा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग क्या होगा बेटे H प्लस है, मतलब ये अपना कौन है बेटे pH हो जाएगा. सो यहाँ पे वी नो द फॉर्मूला ऑफ दिस वन. तो E सेल इज इक्वल टू E डिग्री सेल माइनस RTF1. अगर RT लिखना है तो डायरेक्ट अपन लिखेंगे यहाँ पे 0.059 अपन n लॉग, यहाँ पे आएगा क्या एनोड की कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे आएगा कैथोड सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन. मैंने पे ऐसे लिख दिया बेटे. ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ ऑल इन दिस फार्मूला. चलो ई सेल कितना अपना है यहाँ पे, ई सेल की वैल्यू यहाँ पे दी थी ना 1.02 वोल्ट. ई डिग्री सेल मिल गई यहाँ पे N1 है. एनोड पे क्या आएगा, तो एनोड कौन अपना H प्लस और कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटे यहाँ पे 0.01 मोल. सो आई जस्ट पुट द वैल्यू. सो यहाँ पे आएगा 1.02 इज इक्वल टू 0.80 माइनस 0.059 इन द ब्रैकेट ऑफ लॉग H प्लस माइनस कर दो डायरेक्ट बेटे लॉग 0.01 होगा बेटे यहाँ पे. चलो इसको इस तरफ लाए तो क्या होगा 1.02 माइनस 0.88 इज इक्वल टू माइनस 0.059 द ब्रैकेट ऑफ लॉग H प्लस माइनस इसका आंसर बेटा आएगा माइनस 2.0 इसका आंसर बेटा आएगा. ठीक है, ओके. सो इसका आंसर बेटा आएगा कितना, तो निकालो तो पॉइंट आई थिंक सो 0.22 अपना यहाँ पे आएगा आंसर इसका. तो ओके, तो 0.22 अपन 0.059 इजिकल टू पूरा ब्रैकेट ओपन कर दो तो क्या बनेगा माइनस लॉग H प्लस एंड माइनस 2.0 बनेगा. अच्छा, व्हाट इज दिस, दिस इज द pH. चलो इसका डेरिवेशन करो तो आपका आंसर बनेगा 3.729. सो यहाँ पे बनेगा 3.729 इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस माइनस 2. इसको इस तरफ ला दो बेटा, क्या बनेगा. चलो इसकी जगह पे मैं क्या रख दूंगा pH. तो pH इज इक्वल टू 3.729 प्लस 2.0. सो आंसर इज गोइंग टू 5.729. इट इज़ द pH ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ओके, तो ये हिसाब से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करने, तो मैं आपको व्हाट्सअप करो एग्जाम्पल, इसका आपको प्रैक्टिस करने. ओके, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया. ओके.